प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवताओं का विजय गर्भ तथा भगवती उमा द्वारा उसका भंजन। भगवती उमा का इंद्र को दर्शन देकर ज्ञानोपदेश देना। जन्मेजय बोले, भगवान सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों महाराज, जन्मेजय की उपर्युक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया। व्यास जी बोले, राजन, पूर्व समय की बात है कि महाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार तथा अनेक प्रकार की मायाओं के प्रयोग से भरा उनका वह युद्ध जगत के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। उस समय पराशक्ति भगवती की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दैत्यों को जीत लिया गया और वे दैत्य भूलोक तथा स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही वे मोह के कारण विजय में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया। हे राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामती भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप में प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। देवराज इंद्र ने अग्निदेव को बुलाया और कहा, अग्निदेव, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुँह कहा गया है। वहां जाकर यह जानने का प्रयत्न करो कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहां से उठे और यक्ष के पास पहुंच गए। तब यक्ष ने उन अग्नि से पूछा, तुम कौन हो, कौन से पराक्रम है, तुम यह सब बताओ। इन सब पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जातवेदा भी है। अखिल विश्व की जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के यों कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा कि यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु वे उसे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गए और जाकर वहाँ का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वेश बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। उसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा, वायु, तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है, तुम्हें जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप आ गए। वायुदेव को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है, मेरे सामने बताओ। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं माता ऋष्वा हूँ, मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझमें असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही जगत के ही सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की यह वाणी सुनकर यक्ष ने कहा, तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार जला दो, और यदि नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवन देव ने अपनी सारी शक्ति लगाकर तृण को उड़ाना चाहा, परंतु उड़ाना तो दूर रहा,
वे उस तरण को अपने स्थान से जरा भी हिला न सके, तो वे भी लज्जित हो इंद्र के पास लौट गए और वहां गर्व को दूर करने वाली सारी बातें इंद्र को सुना दें। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान के साथ यक्ष के पास पहुंचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। अब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने हीनता ही प्रकट करनी पड़ेगी। अतः शरीर का त्याग कर देना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मान ही महापुरुषों का धन होता है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का जीवन जीवित रहना मृत्यु के समान ही है। यह निश्चय करके देवराज इंद्र अभिमान त्याग कर उन्हीं पराशक्ति की शरण में गए, जिनकी ऐसी अद्भुत लीला है। उसी क्षण गगन मंडल में यह आकाशवाणी हुई है, सहस्त्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो और उससे सुखी हो जाओ। तब इंद्र ने नेत्र बंद करके देवी का ध्यान करते हुए निराहार रहकर 1,00,000 वर्ष तक अति श्रेष्ठ परम माया बीज का जप किया। ततो जजाप परमं माया बीजम परात् परम लहरवयम निराहारी ध्यान मिलित लोचनः। तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मध्याह्न काल में उसी स्थान पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में नूतन यौवन के से संपन्न एक देवी प्रकट हो गई। प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण क्रांति से वह सुबह पा रही थी। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो गया। भगवती जगदीश